एंड इनकम में अगर वो अर्न है, एक्चुअल में आपने रिसीव किया है और नहीं किया इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर ये आपका अर्न इनकम है तो सर तो 100% ये आपका इनकम में आएगा। तो बेसिस में दो प्रकार का बेसिस है, वन इज कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल बेसिस। कैश में अकाउंटिंग का मतलब होगा अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आएगा, अगर कैश पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको एक्सपेंसेस बोल के नहीं होगा। इसका मतलब नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूड, नो कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। इवन प्रीपेड होगा तब भी इस साल का एक्सपेंसेस है और नहीं नहीं देखेंगे, लेकिन इस साल का अगर पेमेंट किया है तो इस साल के लिए एक्सपेंसेस में डेबिट करेंगे। सेम पोर्शन एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम लोग जब जाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड, इसका चर्चा हम लोगों ने किया था, कोई एक सैटरडे में किया था जब डिफरेंट अकाउंटिंग असम्पशंस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लास ले रहे थे। तो आज उसका डिटेल में काम होगा। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो सर हम लोग जो फाइनल अकाउंट सम्स कर रहे थे सर अब तक, तो वो भी क्या हम लोग सर एक्रूअल बेसिस पर कर रहे थे हम सर? लोग इंटायरली एक्रूअल बेसिस में करते हैं। अगर आपको याद है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में गोइंग कंसर्न था, एंटिटी कॉन्सेप्ट था और क्या था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मतलब हम लोगों को एक्रूअल फॉलो करना ही पड़ेगा, ये छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन है सर आप कैश बेसिस क्यों सिखाएंगे? बिकॉज कैश बेसिस को हम लोग इसलिए सिखाएंगे बिकॉज हम लोगों का सिलेबस में है और कॉन्सेप्ट बोल रहा है दो बेसिस को आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज कैश बेसिस, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस। कुछ कुछ जगह में कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स व्हाई। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना, ठीक है? यस सर। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? बेसिस, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, मतलब जितना पेमेंट कर रहे हो उतना ही एक्सपेंसेस है। आपका इस साल का हुआ है और नहीं है, क्या नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल कर दिए, एडवांस पेमेंट कर दिए, इग्नोर। अगर 10,000 रुपए पेमेंट किए हैं तो मैं मानूंगा 10,000 रुपए ही खर्चा है, इग्नोर, भूल जाऊंगा कि भाई अभी भी तो 500 रुपया बाकी है देना, भूल जाऊंगे भाई मैंने तो ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर के लिए 2,000 का पेमेंट अभी कर चुका हूं, ये सब भूल जाऊंगा। जितना पेमेंट किया है उसको ही इस साल का खर्चा मानूंगा। दैट इज अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेम वे में रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इनका इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम रिसीव्ड। तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, इज रिकॉग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट, मतलब आपके लिए पीएल अकाउंट बा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम रिसीव, मतलब जितना इनकम आपको मिला है, कलेक्शन जितना हुआ है उसको ही आप क्या मानेंगे, आपका रेवेन्यू। मतलब यू नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, रादर यू विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द कैश। लेकिन फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, सेल्स के ऊपर लिखते थे ना, लेकिन यहां पर बोल रहे अगर कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो सेल्स के ऊपर नहीं, जितना क्रेडिट सेल्स से कलेक्शन हुआ है, जितना कैश सेल्स हुआ है उस बेसिस में लिखेंगे। क्लियर? नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम का कोई एंट्री नहीं होगा। नो एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस एंड इनकम, मतलब एक्रूअल का एंट्री मुझे देना ही नहीं पड़ेगा सिंपली कैश बेसिस में। ये दुनिया वाले इसको स्क्रैप कर दिए, लेकिन तब भी एकेडमिक पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा। एक्रूअल बेसिस जो आप लोग जानते हैं, करते भी है, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड। कितना पेमेंट हुआ इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना नंबर हो रहा है एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर इंपॉर्टेंट है आपने कितना सीखा है। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड, कितना खर्चा हुआ है, एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अर्न्ड, कितना रेवेन्यू अर्न किए हो, जनरेट किए हो, रादर देन कितना रिसीव किए हो।
Entry is required for outstanding and prepaid expenses and income. Entry किसके लिए रिकॉर्ड लगेगा? Entry is required for outstanding and prepaid expenses and income. Prepaid expenses and income के लिए एंट्री का जरूरत है. मतलब यहां पर हम लोग एक्रूअल का एंट्री देते हैं. ठीक है सर? हाँ बोलिए. सर इसमें रीजन बताइए ना सर. कौन सा रीजन बोलो? सर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस एक्सपेंसेस क्यों नहीं होगा सर? आइए. कहां पर नहीं होगा? कैश बेसिस में नहीं होगा, एक्रूअल में तो होगा. हाँ सर. सर ये एडवांस एक्सपेंस जो है सर, तो इसमें नहीं होगा ना? कैश बेसिस में नहीं होगा. सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप क्या सर? हाँ बेटा, तो नहीं हो रहा. तुम एक बार ये करके बंद करके करो. दाड़ो. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, होल्ड करो, मैं दे रहा हूं. ओके, आप स्क्रीन विजिबल है? नो सर. यस सर. यस सर. अच्छा, तुम जहां पर देखो अभिजीत शिकदर प्रेजेंटेशन है वहां पर क्लिक करो, आ जाएगा. तो चलिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको हम लोग एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस में करके दिखाएंगे आप लोगों के सामने. तो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में अगर कैश बेसिस फॉलो करते हो तो कौन सा बेसिस होगा सर? जितना कलेक्शन हुआ है. कितना कलेक्शन हुआ है बेटा? कितना कलेक्शन हुआ है? फीस में कलेक्शन हुआ है. देखो ग्रॉस फीस रिसीव किया है कितना? 2,17,500. इसमें कितना बाकी है, कितना लास्ट ईयर का इस साल क्या मिला है, कितना नेक्स्ट ईयर का है अभी मिल गया है, सब इग्नोर. कितना मिला है आपको? ग्रॉस कितना मिला है? 2,17,500. तो इनकम में 2,17,500 दिखाएंगे. बाकी एरियर एडवांस सब इग्नोर कीजिए. एक्सपेंसेस में क्या होगा? कितना एक्सपेंसेस आपने पेमेंट किया है? 58,000. बाकी को अब इग्नोर करिए, कितना आउटस्टैंडिंग है और नहीं है. तो 58,000. तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट 1,59,500. 1,59,500. So that is the net profit under cash basis transfer to capital account. सेम प्रॉब्लम अगर मैं एक्रूअल बेसिस में करता हूं तो क्या होगा? तो मुझे तो सर एक्सपेंसेस का एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है. तो मैंने क्या सिखाया था, क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस अकाउंट याद है? Yes, sir. सर, अगर ओपनिंग में फिगर है तो ऑलवेज आप क्या करेंगे? अकाउंट बनाएंगे. $2,17,500. चलिए एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाते हैं. बोलिए एक्सपेंसेस में क्या है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है. एक्सपेंसेस फॉर 2000 पेड दिस ईयर, मतलब 2018 का एक्सपेंसेस 2019 में पे कर रहा हूं. इसका मतलब क्या? तो 2018 में आउटस्टैंडिंग था. यस और नो? Yes, sir. Yes sir. 7,300 is the opening outstanding. Agree or not? Yes, sir. Yes sir. Yes लास्ट ईयर sir. का जर्नल एंट्री क्या हुआ था? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. Yes, sir. तो 2019 में ओपनिंग एंट्री क्या होगा? Outstanding expenses to expenses. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू Expenses I can say expenses. बाय एक्सपेंसेस. by outstanding to sir.
Oh, sorry, by outstanding. By outstanding expenses कितना? 7,300. 7,300. इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ओपनिंग, तो क्लियर रहेगा आपके लिए। और भी 2 आपका देखिए प्रीपेड भी है। एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर मतलब 2019 का पेमेंट कब कर रहे हो? 2018 में, यस और नो? एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर पेड इन 2018, जर्नल क्या होगा? लास्ट ईयर में जर्नल क्या हुआ था बोलो तो भाई द वे है क्या? Prepaid expense, sir. प्रीपेड Assets. एक्सपेंसेस है, तो 2018 में ये प्रीपेड था फॉर 2019, Yes, sir. जर्नल क्या होगा? The prepaid expense to expense. प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंड वो लास्ट ईयर में हुआ था, तो करंट ईयर में ओपनिंग का एंट्री क्या होगा? Expense to prepaid. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड, कितना बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। बाकी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? लास्ट दिन तो ये कराया था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कितना कितना बोलो? 1,500। 500. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर Question में this year का मतलब 2019 नॉट पेड, 4,800 पेड नहीं हुआ है, जर्नल क्या होगा? Expenses to outstanding. अच्छा, उससे पहले करंट ईयर में जो पेमेंट हुआ है उसका एंट्री बोलिए। एक्सपेंसेस पेड हुआ है 58,000, जर्नल क्या होता है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेमेंट हुआ है मतलब टू बैंक अकाउंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बैंक अकाउंट कितना बेटा? 58,000. 58,000 डन। Yes, sir. Yes, sir. बाई ये भी प्रीपेड ओपनिंग था। सर मेरा ऑटो एग्जिट हो जा रहा है सर। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर नॉट पेड मतलब अभी तक आउटस्टैंडिंग है 4,800, जर्नल क्या होगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का जर्नल क्या है? Expenses account debit to outstanding expense. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कौन सा है? क्लोजिंग। बाई प्रीपेड भी है तो Yes, sir. कितना? एक्सपेंसेस फॉर 2020 पेड इन 2019 6,200. 6,200, जर्नल क्या है? Prepaid to expense, sir. प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? क्लोजिंग कितना बेटा? 6,200 सर। 6,200 6,200 और आउटस्टैंडिंग था 4,800। तो डिफरेंस क्या बोलोगे, क्या आएगा? Net payment, sir. नेट पेमेंट ना, नेट एक्सपेंसेस इनकर्ड। नेट पेमेंट तो 58,000 है, ये क्या है? नेट एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना बेटा? 50,800 सॉरी 50,800 सर। नहीं सर, टोटल नहीं, डिफरेंस है 50,800.
नहीं है सर, ये रहा एक्सपेंस वाला बोल रहे थे 50,000 इनकर्ड। एक्सपेंसेस वाला नहीं, लैंग्वेज ठीक कर बेटा, एक्सपेंसेस इंकर्ड बोल रहे थे, बोल मुंह से बोल। एक्सपेंस इनकर्ड। हाँ, एक्सपेंसेस वाला बोल रहे थे, क्या वर्ड है, इंटरव्यू जाके बोलेगा। एक्सपेंसेस 64,300. वाला है 64,300. 50, 64,300. ठीक है। Yes, sir. डन, ओके। यस सर। नेक्स्ट, फीस अकाउंट। फीस में भी तो इधर उधर है, आप लोगों को एक्सपेंसेस कराया था, फीस नहीं कराया था, तो आज फीस भी कराएंगे। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगा, हाँ इनकम एक्सपेंडिचर बोल के नहीं लिखूंगा, इनकम स्टेटमेंट। चलो हो गया था क्या सर? नेक्स्ट, फीस। ओपनिंग में देखो, एरियर फीस रिसीव दिस ईयर, एरियर फीस रिसीव दिस ईयर मतलब लास्ट ईयर में एरियर था, इस साल में मिला है 26,400। तो लास्ट ईयर का फीस एरियर का जर्नल क्या हुआ होगा लास्ट ईयर में? लास्ट ईयर में एरियर फीस का जर्नल क्या होगा? लास्ट ईयर में एरियर फीस माने फीस बाकी है, जर्नल क्या है? सर एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। क्यों एरियर फीस अकाउंट डेबिट हुआ? बिकॉज सर फ्यूचर में मिलेगा, मेरा एसेट है, फ्यूचर में मिलेगा, मेरा एसेट है, तो दैट्स व्हाई एरियर फीस अकाउंट डेबिट। यस और नो? Yes, sir. यस सर। टू To fees account. फीस अकाउंट, ये लास्ट ईयर में एंट्री हुआ था, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. करंट ईयर में एंट्री क्या होगा? Fees account debit to To area area account. account. टू Area to एरियर fees फीस account. अकाउंट, दैट इज ओपनिंग। सर एंट्री आप दे रहे हैं सर, क्लोजिंग एंट्री है सर। ना, तुमको क्लोजिंग एंट्री मैंने समझाया, उसके बाद ओपनिंग एंट्री में दिखाया, तुमको तो ओपनिंग एंट्री देना पड़ेगा, तो लास्ट ईयर में एरियर था, लास्ट ईयर में तो एरियर था ये, तो लास्ट ईयर का एंट्री दिया था एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, तो करंट ईयर में एंट्री तो उल्टा हो जाएगा, बिकॉज ये करंट ईयर का फीस नहीं है, तो फीस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो एसेट है मिल जाएगा, दैट्स व्हाई टू एरियर फीस। ओके। कितना? सिर्फ 26,400। दूसरा, एडवांस फीस रिसीव दिस ईयर, दिस ईयर फीस रिसीव्ड इन, अच्छा दिस ईयर एडवांस फीस रिसीव्ड हुआ है, वो अभी नहीं, दिस ईयर फीस रिसीव्ड इन 2018 क्या होगा? दिस ईयर फीस रिसीव्ड इन 2018 6,200, इसका मतलब क्या है सर सर एडवांस में रिसीव किया सर। तो लास्ट ईयर में जर्नल क्या हुआ होगा? लास्ट ईयर में जर्नल क्या होगा? Sir, fees account debit to advance fees received account, I think. टू फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस, व्हाई? बिकॉज सर वो लास्ट ईयर का फीस नहीं था, दैट्स व्हाई फीस अकाउंट डेबिट। एडवांस क्यों भाई? अगर मुझे पेमेंट करना पड़े, दैट्स व्हाई उसको लायबिलिटी बना के रख दिया। फीस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फीस, एडवांस फीस, तो ओपनिंग एंट्री क्या होगा नेक्स्ट ईयर का? लास्ट ईयर Advance fees account debit to fees account. Fees account. तो जर्नल क्या होगा? बाई By advance fees. एडवांस फीस अकाउंट, ये क्या है सर? ओपनिंग। कितना? 6,200। देन
बोलो। दिस ईयर फीस नॉट रिसीव्ड, इस साल का फीस, अच्छा उससे पहले ड्यूरिंग द ईयर फीस कितना रिसीव किया है? 2,17,500, यस और नो? Yes, sir. तो उसको क्या एंट्री होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस, बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस बाई बैंक। আচ্ছা ঠিক এই যে শেপে গেলেই হবে, ওকে তোমার ওখানে ব্রাইটার হবে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, তবে ল্যাপটপে রেখে গেলাম। बोलो कितना? 2,17,500 500. 2,17,500 डन। उसके बाद सर कुछ फीस अभी तक नहीं मिला है, फीस फॉर दिस ईयर नॉट येट, सॉरी दिस ईयर फीस नॉट रिसीव्ड, मतलब अभी तक एरियर है, करंट ईयर का एरियर क्या होगा? जर्नल लास्ट ईयर सर, लास्ट ईयर का बाकी है ना सर। ना ना, करंट ईयर, दिस ईयर लैंग्वेज पर हो, ओ दिस दिस ईयर ईयर, नॉट रिसीव्ड। ओके सर। 13,800, जर्नल क्या होगा? हाँ बोलो। सर फीस अकाउंट डेबिट सर। फीस अकाउंट डेबिट, फीस सर, आपका इनकम है। नहीं सर। एरियर सर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट बाई एरियर फीस अकाउंट क्लोजिंग कितना? सर फीस अकाउंट का डेबिट करेंगे तो इसका मतलब ऐसा कि फीस रिसीव्ड हुआ है ना सर? ना ना ना, फीस को डेबिट करने का मतलब फीस का बैलेंस घट रहा है। इनकम को इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। कितना? दिस ईयर फीस नॉट रिसीव 13,800। 13,800 नेक्स्ट। एडवांस फीस रिसीव दिस ईयर, मतलब इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस फीस रिसीव किया है। तो इस साल में एडवांस तो लास्ट ईयर का नहीं हो सकता है, कमिंग ईयर में ही हो सकता है। तो एरियर फीस रिसीव दिस ईयर 26,400, जर्नल क्या होगा? एडवांस फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। एडवांस फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट ना, फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस अकाउंट, फीस अकाउंट डेबिट पे टू करना एडवांस फीस फीस एडवांस फीस अकाउंट कितना? 26,400। तो 2 ये क्या है? दैट इज द क्लोजिंग। Sir, again 26,400. मैं क्या वहां पर फुल गलत लिखा था? हाँ सर, 2 बार हो गए। हाँ 26,400 और यस सर। एरियर फीस था ओपनिंग में कितना? फीस एरियर फीस रिसीव दिस ईयर 26,400, तो ये 8,300 8,300। तो 2 income expenditure account but 2 income statement। नेट रेवेन्यू अर्न्ड कितना? टोटल बोलो। 2,37,500। 2,37,500 माइनस करने के बाद 2,02,800. 2,37,500 2,00,000 2,800. 2,800। डन।
Yes, sir. सर पूरा सम्स में सर। दाड़ा टू एक्सपेंसेस इनकट कितना हुआ इनकम स्टेटमेंट अंडर एक्रूअल बेसिस इनकम स्टेटमेंट कितना हुआ एक्सपेंसेस इनकट 50,800 और फीस रिसीव्ड एक्रूअल में कितना हुआ 2,02,500 2,02,800 तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बोलो 1,52,000. सर इसको मैं एडलेस करके भी कर सकता हूं लेकिन मैंने बार बार बोल रहा हूं अगर क्लोजिंग में रहता है फिगर यू कैन डू ओनली एडलेस बट अगर ओपनिंग में रहता है आउटस्टैंडिंग व प्रीपेड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल वाइज टू प्रिपेयर ओपन अकाउंट अदरवाइज 100% गलती हो जाएगा आप लोग संभाल नहीं सकेंगे बिकॉज आपके दिमाग में रहेगा आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है और प्रीपेड है तो माइनस करना है लेकिन ये रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोजिंग ओपनिंग के लिए एंट्री उल्टा हो जाता है तो आपके लिए लिटिल बिट डिफरेंट हो जाएगा सो अकाउंट्स बनाइएगा इजीली उतर जाएंगे लेकिन आपको लग रहा है नहीं सर मैं एडलेस करके करूंगा यू मे डू इट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कितना लेकिन ये मोर लॉजिकल है बिकॉज आपको अकाउंट्स का जर्नल आपको अच्छी तरह से आ रहा है ऑपोजिट हो रहा है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सर। ऑपोजिट है इसलिए तुमको प्लस माइनस करने में डिफिकल्ट होगा इसलिए ऑलवेज जर्नल एंट्री दो देखो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री कारण समझ के जर्नल दो देखो ठीक हो जाएगा सर हम लोग फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं सर तो हम लोग हमेशा आउटस्टैंडिंग को एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं एक्सपेंसेस से और प्रीपेड यस वेरी गुड क्वेश्चन सर वहां पर ये क्यों करते हैं अकाउंट तो नहीं बनाया है बिकॉज वहां पर सब इंफॉर्मेशन आप देखिएगा सब जगह इंफॉर्मेशन क्लोजिंग का फिगर रहता है जिस दिन में जो ओपनिंग फिगर मिल जाएगा जो हम लोगों को मिला भी है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में वहां पर हम लोगों ने अकाउंट बनाया था याद करो Yes, sir. लेकिन फाइनल अकाउंट जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे वहां पर एक मजे का बात था सब कुछ क्लोजिंग देता था ओपनिंग नहीं देता था सर मान लीजिए वहां पर भी ओपनिंग दिया तो सर अकाउंट बना के करेंगे एडलेस करके कर सकते हो फाइनल में ओपनिंग बहुत कम आता है ना सर। ओपनिंग एकदम ही नहीं आता है ये आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड सिंगल एंट्री में सिंगल एंट्री एंड इनकम एक्सपेंडिचर में ऑलवेज रहेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होगा ठीक है ओके सर यहां तक कोई डाउट सर क्लियर हो गया। चलिए यहां तक किसी का कोई डाउट बैठा No, sir. सबसे पूछ रहा हूं No, No, sir. sir. यस सर क्या डाउट है बोल बेटा नहीं है कोई डाउट चलो प्रॉब्लम नंबर 2 करो देखिए कैसे करते हो चलो कैश प्रॉब्लम को देखो पहले कैश बेसिस में बनाने के लिए बोल रहा है पहले कैश बेसिस को बनाने के लिए बोल रहा है कैश बेसिस मतलब कैश में जो ट्रांजैक्शन हुआ है फीस रिसीव्ड इन कैश कितना 3,500. 50,500 50,500 आप सैलरी पेड लेंगे टू सैलरीज पेड टू सैलरीज पेड कितना 1,000. अच्छा 2 बार सैलरी पेड बोला है देखो स्टाफ सैलरी पेड 8,200 प्लस एडवांस सैलरी 2022 मतलब मुझे टोटल कितना पेमेंट हुआ है 1,500 2019 में कितना था पेमेंट किया है 2019 के लिए 8,200 प्लस
नेक्स्ट ईयर के लिए भी अभी दे दिया है सर, इवन एडवांस। लेकिन अगर करंट ईयर में पेमेंट हुआ तो हम लोगों को तो लेना ही पड़ेगा। कितना? 9,400. 9,400. 9,400। तो सैलरी हो गया। अच्छा, सैलरी फॉर 2018 पेड 1000। अच्छा, और एक सैलरी है 2018 का सैलरी अभी पे कर रहा हूं। अच्छा, 2018 मतलब 2019 में दे रहा हूं, 19 का सैलरी प्लस 2020 का सैलरी दे रहा हूं, प्लस 18 का सैलरी भी दे रहा हूं। सर ये तो जितना पेमेंट हुआ है उतना ही आएगा। तो पेमेंट हुआ है 10,400। कौन साल का है मुझे नहीं देखना है, जितना करंट ईयर में पेमेंट हुआ है उतना ही लेंगे। ठीक है? यस Okay, sir. ओके। रेंट पेड 2019 का 7,100 आउटस्टैंडिंग रेंट है। टू रेंट पेड कितना? हाँ, रेंट पेड कितना? कितना रेंट पेमेंट हुआ है? 7,100. 7,100 प्लस आउटस्टैंडिंग को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो पेमेंट हुआ है रेंट फॉर 2020 पेड इन 2019 बोला है ना? Yes, sir. 2020 का रेंट 2019 में पेमेंट हुआ है, मतलब 2019 का रेंट में आएगा। जितना पेमेंट हुआ है Yes, sir. 2019 का एक्सपेंसेस है और नहीं है नहीं देखना है, जितना पेमेंट हुआ है उतना आएगा। तो आएगा Yes, sir. कितना? 500. 500. तो 2019 और 2020 500 कितना? 7,600. 7,600। 2 टेलीफोन चार्जेस कितना? टेलीफोन चार्जेस 1,600. 1,600. सर इस साल का तीसरा साल क्या नहीं देखना है, पेमेंट हुआ है करंट ईयर में तो आ जाएगा। और कुछ आएगा? और कुछ आएगा बेटा? No, sir. टू इनकम स्टेटमेंट सॉरी इनकम स्टेटमेंट की तो कर रहे हो। नेट प्रॉफिट, नेट इनकम बा नेट प्रॉफिट, नेट इनकम ट्रांसफर टू कैपिटल हाउ मच? 30,900. 30,900 टोटल होगा सर 50,500. Yes, sir. डन? Yes, sir. करें? Yes, sir. Yes, sir. यस सर सेम प्रॉब्लम करेंगे एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट में। सेम प्रॉब्लम करेंगे एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट में। चलिए पहले फीस का एंट्री करते हैं ना। चलो पहले सैलरी का कर लेते हैं, यहां पर भी है।
सैलरी का क्या है? सैलरी का करंट ईयर का पेमेंट है, सैलरी का पेड इन एडवांस फॉर 2022 करंट ईयर में एडवांस है, और सैलरी फॉर 2018 पेड मतलब लास्ट ईयर का एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री करना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट ओपन करो। बोलो क्या होगा? सैलरी पेड मतलब 2019 का ये है, सैलरी पेड इन एडवांस फॉर 2022 मतलब 2019 में 22 के लिए 2020 के लिए एडवांस दिया है। सैलरी फॉर 18 पेड मतलब 2018 का सैलरी 2019 में पेमेंट कर रहा है नाउ, तो ये 18 के लिए क्या था? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या दिया होगा? क्लोजिंग Standing आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस एक्सपेंसेस अकाउंट। दलाना दबा दूंगा। क्लोजिंग एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी क्लोजिंग ठीक करके बोलो। क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस और नो? Yes, sir. yes sir ओपनिंग एंट्री क्या होगा? Outstanding salary. outstanding salary यस, ओपनिंग एंट्री आउटस्टैंडिंग होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट सैलरी डेबिट टू अकाउंट डेबिट सैलरी टू अकाउंट। सैलरी अकाउंट। तो बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस और नो? Yes, sir. यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? ओपनिंग हाउ मच? 1000. सर प्रीपेड कुछ है? नो, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है, प्रीपेड नहीं है। स्टाफ सैलरी पेड 8200, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? Yes, sir. बैंक अकाउंट कितना? पेड हाउ मच? 8200। नेक्स्ट, तो 8200 1000 हो गया। सैलरी पेड इन एडवांस फॉर 2020, इसका मतलब 2020 का एडवांस करंट ईयर में दिया है 2019 में, तो ये 2019 के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? एडवांस। एडवांस का प्रीपेड सैलरी जर्नल क्या होगा? क्लोजिंग में, क्लोजिंग में जर्नल क्या होगा? prepaid salary to salary प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। yes sir प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सर ये तो closing का है ना सर हाँ, सर यहाँ पर तो ओपनिंग का पड़ता है ना। मुझे जर्नल बोलिए, जर्नल बोलिए, क्लोजिंग का जर्नल बोलिए। प्रीपेड सैलरी अकाउंट टू सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो सर का कौन सैलरी का कौन सा साइड में पड़ेगा? बाई में ही तो By आएगा। तो प्रीपेड सैलरी कितना होगा? 1200. दैट इज द क्लोजिंग आइटम 1200। तो सर बाकी डिफरेंस कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में, बाय इनकम स्टेटमेंट कितना? 6000. तो 8200, 8200 क्लियर और नॉट? बैलेंसिंग फिगर ये क्या है? सैलरी sir इनकर्ड। सर स्टेटमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग हो चुका है। सैलरी का salary का भी 6000, wrong है सर ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट, रेंट।
रेंट पेड फॉर ऑफिस फॉर 2019 के लिए ही रेंट दिया है कितना 7,200। आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 2019 बोल दिया है 600। रेंट फॉर 2020 पेड इन 2019 मतलब एडवांस है 500। क्या होगा मुझे बोलो तो 2019 में कितना पेमेंट हुआ है। मैं 19 के लिए नहीं बोल रहा हूं, 19 में कितना पेमेंट हुआ है 7,100 7,600 सर। 100 सर 100 मैं बोल रहा हूं 2019 में कितना पेमेंट हुआ है। लैंग्वेज को क्लियर में सुनो। सर 8,200 सॉरी 8,200 Yes, sir. 8,200. नो 7,600 सर। क्यों सर क्योंकि रेंट पेड फॉर ऑफिस फॉर 2019 7,100। सर 500 प्लस ना 7,100 ना 500 क्यों होगा सर रेंट फॉर सर रेंट पे 19 सर। सर आपने तो ये नहीं पूछा था 19 के लिए कितना दिया है, आपने पूछा था 19 में कितना दिया था। यस और नो। Yes, sir. में तो 7,119 के लिए भी दिया था 2020 के लिए भी दिया था। यस और नो बेटा। Yes, sir. पेमेंट कितना हुआ 7,100 प्लस 500। यस और नो। यस सर वही तो चलो रेंट पेड हाँ 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 Total 7,600. हाँ 7,600 डन। Yes, sir. 7,600 7,100 plus 500 that is 7,600. Okay, Yes, sir. add outstanding 600. 600। now ये 7,600 के भीतर 2020 का एडवांस भी दे दिया था तो एडवांस इंक्लूडेड है उसके भीतर, तो उसको लेस कर देंगे 500। यस और नो। Yes, sir. Yes, कितना sir. हुआ 7,700। एग्री और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मैं चाहूं तो रेंट को अकाउंट ओपन कर सकता हूं, व्हाई नॉट। ओपन करके देखिए। सर दाड़ा एक सेकंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ है नो नील। ओपनिंग टू प्रीपेड बाय एडवांस कुछ है नो। टू प्रीपेड रेंट कुछ है नो सर नील। ठीक है कितना पेमेंट किया है बाद में आता हूं। हाँ 7,100 प्लस 500 कितना पेमेंट हुआ है 7,600। आउटस्टैंडिंग कितना है रेंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। आपका प्रीपेड कितना है 500। 500. डिफरेंस क्या है 7,700. Yes, sir. डन। Yes, sir. मैंने बोला था अगर आपका फिगर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में ही है, ओपनिंग में कुछ नहीं है, तो आप अकाउंट्स फॉर्म में ना करके स्टेटमेंट फॉर्म में भी भीतर कर सकते हैं। ये आपका ऊपर निर्भर करेगा। जो मैंने यहां पर दिखाया आप डायरेक्ट अकाउंट करेंगे तो 7,700 लिखेंगे, और अगर स्टेटमेंट में यहां पर करते हैं तो एडलेस करके लिखेंगे। मैंने दिखाया है। ओके Okay, sir. यहाँ पर लेस किए हैं सर। सॉरी सर अब यहाँ पर लेस किए सर, एडवांस पेड के इसलिए लेस किए ना सर। यस एडवांस पेमेंट है। मैंने तो टोटल पेमेंट ले लिया था 7,600। कोई बंदा अगर 500 को ऐड नहीं करता 7,100 से ही पकड़ लेता तो वो एडवांस लेस नहीं करता, बिकॉज उस प्राइस के भीतर एडवांस का पैसा घुसा नहीं है।
आपने Directly अगर देता तो सर लिखा, less दैट्स नहीं व्हाई होता था। 500 माइनस किया। अगर आप 7100 लेके ही काम करते तो 500 क्यों माइनस करते? आपने स्टार्टिंग पॉइंट में लिया है कितना पेमेंट हुआ है, नॉट पेमेंट फॉर 2019। आपने लिया है 2019 के लिए, 2019 में कितना पेमेंट हुआ है, नॉट 2019 के लिए कितना पेमेंट हुआ है। आप 2019 में पेमेंट कितना हुआ है, 7600। अगर मैं ले लेता 2019 के पर्पस में कितना पेमेंट हुआ, तो उसके भीतर एडवांस तो लेस नहीं होता। मैं सेल करने के लिए मैंने उसको टोटल पेमेंट आपको लिखा 7600। ओके सर। ओके। टेलीफोन चार्जेस कितना, 1600। डन। तो नेट प्रॉफिट बा नेट इनकम कितना, नेट इनकम बोलो। सर फीस कम है। सर फीस का तो नहीं हुआ है, फीस का सब कुछ है, फीस रिसीव्ड इन कैश, फीस ओ सब कुछ है। तो चलो फीस अकाउंट ओपन करते हैं। बोलो। बोलो बेटा। सर फीस आ जाइए। सर फीस अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, फीस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर में एडवांस। नीचे देखिए क्या दिया है, फीस फॉर 2018 रिसीव्ड इन 2019, इसका मतलब Outstanding. आउटस्टैंडिंग, एरियर व्हाटएवर। फीस फॉर 2018 रिसीव्ड इन 2019 मतलब 2018 में आउटस्टैंडिंग था। क्लोजिंग एंट्री क्या हुआ था, आउटस्टैंडिंग फीस बा एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओपनिंग एंट्री क्या होगा, ओपनिंग डेट में, वो तो लास्ट ईयर का एंट्री था, ओपनिंग आप 2019 का ओपनिंग में एंट्री क्या होगा, फीस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फीस। आउटस्टैंडिंग बाय एरियर फीस, आउटस्टैंडिंग फीस अकाउंट डेबिट टू एरियर फीस बा आउटस्टैंडिंग फीस अकाउंट कितना। सर तो उसका कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है सर? एक तो एरियर फीस, अच्छा, एरियर आउटस्टैंडिंग भी फीस। चलता है एरियर भी चलता है। ओके सर। कितना, आ, 2000। कितना कलेक्शन हुआ है, बोल दिया है, देखो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 50,500, 50,500 बाय, यहां पर ग्रॉस बोल दिया है, फॉर 2019 नहीं बोला है। 2019 में कितना मिला है, बाई बैंक कितना, ग्रॉस 50,500। 50,500। अब आउटस्टैंडिंग भी है, देखो फीस अर्नड बट नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग 4,500 बाई एरियर फीस, एरियर फीस अकाउंट क्लोजिंग जर्नल क्या था, आउटस्टैंडिंग एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट कितना, बोल 4,500। 4,500। अब शायद एडवांस होगा, यस 3,000। फीस रिसीव्ड इन एडवांस 2019 में एडवांस रिसीव कर रहा है, इसका मतलब क्या है 2020 के लिए एडवांस होगा। तो जर्नल Yes, क्या sir. होगा बेटा, जर्नल बोलो। सर फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस। एडवांस फीस 3,000 क्लोजिंग एंट्री, फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस
बिकॉज इस साल का फीस नहीं है, दैट्स वाई फीस को डेबिट कर दिया। एडवांस ये मेरा लायबिलिटी है, अगर नहीं पे कर सर्विस दे सका तो रिफंड देना पड़ेगा। एडवांस फीस अकाउंट क्लोजिंग, यस और नो? 2 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना? 50,000. याद रखना और एक चीज, ये सब आप लोगों का रफ है, वर्किंग्स है। कितना? 55,000. 55,000 sir. 55,000। ये कौन सा वर्किंग में है? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 3। तो टोटल लेंगे. हाँ, जितना इनकम एक्सपेंडिचर में गया है, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है तो सॉरी, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, फीस, earned, balancing figure, done। कितना? 39,400 sir. 39,000. 400। कितना? ओके, Yes sir. Yes, sir. चलो, क्लियर और नॉट? कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, Yes, sir. चलिए Yes sir, clear है sir. इसको करिए। इसको करिए। इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. करिए Yes sir. जल्दी। खुद से ट्राई कीजिए।
सर स्क्रॉल डाउन हो गया सर। फोटो उठा लो। যখন টেস্ট করে দেখলাম তখন ইট ওয়াজ কারেক্ট। তোমার ওখানে ভুল ধরা পড়বে তাহলে। এই অন্য কিছু করার থাকলে কর, আমি ক্লাসের পর তোকে ধরবো। এখন যা। তা বলবো না। না, আমি করবো। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। कैश बेसिस में क्या लेंगे, कलेक्शन तो ना अर्निंग? कलेक्शन सर। कलेक्शन सर। कलेक्शन। ठंडे दिमाग से सबसे पूछ रहा हूं, बोलो तो कलेक्शन कितना हुआ है? ठंडे दिमाग से। ये सब डेटा 2019 का पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, बोलो तो। सर 1,25,200। कौन बोला ये? सर अमन सिंह सर। और कोई? यस सर, उतना ही होगा 1,25,000। हाँ, लड़कियों में जस्मीन है, नेबुला है, फरहान है, शाहाना है, तौबा, उज़मा, कुछ बोलो। सर इतना ही होगा। आप लोग काबिले तारीफ है, मेंटेन करके रखिएगा। टू गुड, टू गुड। सर 2019 में 2018 के लिए मिला, इसका मतलब बोल सकते हो क्या एक्चुअली है? सर ये 2018 का आउटस्टैंडिंग था, जो आउटस्टैंडिंग था 500 रुपया, लेकिन मिला है आपको कितना? सॉरी 200 रुपया, तो 200 डन। यस सर। 2019 1,20,000। যেটা করেছে সেটা কমপ্লিট করো। স্টার্ট তোর ক্লাস। মা বলে আমার সামনে আর না, বলবে। আমি যেটা মামা কোয়েশ্চেন দেবে। আগে সায়েন্স স্টাডিটা করতে বললাম, পর আজকে যেটা করেছে তাড়াতাড়ি বলো। टू 2020 के लिए इसका मतलब एडवांस। कितना होगा बच्चों? 5,000। टोटल 1,52,000। 52। 55,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग फीस आएगा सर, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कैश बेसिस, ठीक है। हाउस रेंट, टू हाउस रेंट, पेमेंट 2018, 2019, 2020 क्या है? 1,000, 12,000 12,000 और 1,000। 1,000 क्या होगा? 14,000। 14,000। डन। यस सर। यस सर। सर आउट ऑफ 500 ये समझ में नहीं आया सर।
आपका 2018 में एक्चुअली आउटस्टैंडिंग था 500, जिसके भीतर 200 रुपए आपका मिला है। इसका मतलब अभी भी 500 आपका 300 अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। यस सर। ओके सर। सर वो मिलेगा सर पैसा? बाद में, अभी भी नहीं मिला है लेकिन बाद में, मतलब ये 300 रुपया जो 2018 सर ये में भी फ्यूचर में outstanding है, मिलेगा सर। 2019 में भी आउटस्टैंडिंग है। ओके सर। चलो सैलरी पे सर अभी तक इसका ओपनिंग एंट्री मतलब नहीं हुआ ना सर? मैं जब करूंगा देखते हैं, होल्ड करो ना। सैलरी पेड कितना? 18,000. तो आ जाओ सैलरी पेड। टू सैलरी पेड कितना? 18,000. 18। टेलीफोन चार्जेस पेड 10। 10,000. पेड 10,000। आउटस्टैंडिंग हम लोग नहीं लेते हैं। इनकम टैक्स पेड 20,000. 2 थप्पड़ ठस ठस करके। पुप्पू दर्जाटा লাগিয়ে दे। क्यों बोला थप्पड़ मारूंगा जोर से? पता नहीं सर। पता नहीं सर। इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, यस और नो? यस सर। तो ड्राइंग से कभी भी आ सकता है यहाँ पर। यस सर। नो सर। तो आप तो इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो ड्राइंग इनकम टैक्स कैसे आएगा? तो पर्सनल एक्सपेंसेस है। यस सर। हाँ यस सर, ठीक है, समझ में आया? दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन रहे। हाँ। 2 नेट इनकम excess of income transfer to capital कितना? 83,200. yes or no? Yes sir. Yes sir. 1,25,200 1,25,200 agree? Yes sir. Yes sir. यस अब सर। आएगा एक्रूअल। एक्रूअल चलो पहले फीस अकाउंट कर लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग होगा। 90% इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको निकालना पड़ेगा। बोलिए। फीस 2018 का कोई आउटस्टैंडिंग था? 2018 के अंत में कोई आउटस्टैंडिंग था? 2018 के अंत में फीस आउटस्टैंडिंग कुछ था? Yes, sir. यस सर 300। यस सर 300 सर। 300। नो 500, sir. 500। उस डेट में आउटस्टैंडिंग 500 ही था, लेकिन 2019 में जो पेमेंट करना चाहिए था, पेमेंट किया था 200 रुपए। अभी भी आउटस्टैंडिंग 300 2018 का बाकी है। क्लियर और नॉट ए लैंग्वेज? यस सर। 2018 में 500 आउटस्टैंडिंग था, 2019 में 200 रुपया कलेक्शन हुआ है। अभी भी 2019 में 300 रुपया बाकी है। यस और नो? Yes, sir. 2018 यस सर। यस सर। क्लियर? तो Yes, sir. 2018 का आउटस्टैंडिंग था 500, तो क्लोजिंग एंट्री क्या था? 2018 का क्लोजिंग एंट्री क्या हुआ होगा?
Fees to outstanding, sir. Fees एक account debit to ठक outstanding. करके नहीं सर. आउटस्टैंडिंग फीस Outstanding to salary. फीस अकाउंट Yeah, fees account. दैट इज फीस इज अ इनकम फॉर 2018 फ्यूचर में मिलेगा दैट्स व्हाई मेरा एसेट तो आउटस्टैंडिंग फीस अकाउंट डेबिट बाय एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट यस और नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, वो था sir. क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री क्या होगा Fees account Fees debit account to debit to outstanding. डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फीस आ Outstanding जाओ fees कितना 500 रुपया यस और नो बेटा Yes, Sir, sir. 500 Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. टू आउटस्टैंडिंग एरियर फीस अकाउंट कितना Sir. बच्चे लोग दारा ओपनिंग कितना 500, sir. 500 बिकॉज उस टाइम तो 500 ही था डन फीस कितना टोटल मिला है आपको 2019 में कितना फीस मिला है आपको सर कोई एडवांस नहीं था सो 2 बाई बैंक कितना मिला था फीस रिसीव्ड in 2019 I have not written for 19 I have written fees received in 2019 कितना मिला है बेटा सर 200 120. plus Sir, 200. 120 plus 5000 yes or no 5,000. इतना ही तो Yes, मिला sir. था Yes, sir. वो तो कैश में ही था 1,25,200 yes or no Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है कितना 300. ध्यान से बच्चे लोग ध्यान से पढ़ो माथा को ठंडा करो अकाउंटेंसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है ये बहुत सेंसिटिव जगह है तुमको धीरे धीरे देखना पड़ेगा Sir, 10,000. 10,300, sir. कौन बोला ये वर्ड Sir, हम नाम क्या है निशा. बाप रे बाप लव यू क्यों Sir, outstanding fees not yet received 2019 10,000 और जो Good. ऊपर में था हम लोग का 500 से 200 मिला था 300 आउटस्टैंडिंग था. वंडरफुल सर ऑसम 300 बाकी था सर. एकदम पूरा कापा दिया लड़के लोगों को एकदम बैठा दिया पूरा वो लोग सोचने से पहले आंसर मिल गया नहीं सर 300 तो बोले सर बाकी था सर. छोड़ो कोई नहीं बोला सिर्फ निशा नहीं बोला है वेरी गुड थैंक यू सर. 10,300 तो जर्नल क्या होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का सर एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट यस और नो यस सर. Yes. sir. एरियर फीस अकाउंट ब्रैकेट में समझने के लिए क्लोजिंग क्या क्या है 2018 का अभी भी जिंदा है कितना 500 माइनस 200 300. 300 एंड 2019 का 10,000. 10,000. 10,000 टोटल 10,300. 10,300 yes or no यस सर. गुड वेरी गुड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा सबको क्लियर हुआ क्यों 10,300 हुआ Yes, sir, yes, or sir. no, बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Clear हो गया सर. ओके थैंक यू वेरी मच अच्छा प्रीपेड है 2019 में कोई एडवांस पेमेंट हुआ है 2019 में कोई एडवांस पेमेंट हुआ है नहीं सर एडवांस तो दिखाई नहीं दे रहा सर. 2019 में कोई एडवांस पेमेंट हुआ है यस सर. कितना 5,000. कौन हो 2 years. वाई सर फीस रिसीव्ड इन कैश 2020 का तो फीस दे दिए हैं ना सर 19 में ही तो दिए तभी पेमेंट में लिखे थे ऐड किए थे. तुमको बिना लव यू बोले मैं कुछ बोल नहीं सकता रियली लव यू फर्स्ट थैंक यू क्लास सर. लव यू टू. 2020 का सर 19 में पेमेंट हुआ था दैट इज एडवांस ये लड़के लोग क्या कर रहा है बोलो तो ये सब नालायक लोग क्या कर रहा है बैठ के
2020 25,000। मेरा 2019 का बैच मेरे सामने आ रहा है, लड़के लोगों को बोलने का ही मौका नहीं दे रहा था, वो लोग सोचने से पहले आंसर मार रहा है सब। बाप रे बाप रे बाप, ये लोग तो नाम डुबा के छोड़ेगा लड़के लोग। 2 क्या है बेटा, बोल। 2 एडवांस फीस। एडवांस फीस कितना बच्चों? 5,000। 5,000। समझ में आया? तो सर क्लोजिंग, तो जर्नल टू इनकम एक्सपेंडिचर टू इनकम स्टेटमेंट, नेट फीज और हाउ मच बेटा? 1,30,000 सर। 1,30,000। ना 1,03,000 कर दिए सर आप। चेंज भी कर दिए हैं। 1,35,500। यस और नो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. क्वाइट इम्प्रेस्ड। बाय एरिया, ये बाय फीस कितना? 1,30,000. 1,30,000। Then 2 हाउस रेंट, हाउस रेंट उसके लिए भी अकाउंट कर लो, इजी रहेगा। हाउस रेंट अकाउंट, चलो जी। एकदम कितना? 2018 कितना? 1,000. That is house rent paid 1,000। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन क्या है? रेंट पे सर आउटस्टैंडिंग था सर। आउटस्टैंडिंग, वही तो पूछने वाला था। बाय हाँ आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एंट्री, यस और नो? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना? ओपनिंग कितना? आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग 1,000। रेंट पेड कितना हुआ टू बैंक? कितना? कितना बेटा? 12,000। 12,000। एडवांस रेंट, 1,000 प्रीपेड सर। रेंट, बाई प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना? क्लोजिंग 1,000 सर। बिकॉज 2019 में बैठ के 2020 का पेमेंट कर रहा है 1,000। तो क्या आएगा? टू इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, इसको क्या बोलोगे? नेट रेंट, नेट रेंट इनकर्ड कितना बच्चों? 10,000। डन। सर ये कहाँ लिख दिया? यस सर। कहाँ लिखे सर? सर क्रेडिट साइड होगा। नेक्स्ट दिन से मेरे क्लास कोई मत करना।
सर बाई में होगा सर। इसलिए ही तो बोला नेक्स्ट दिन से मेरा क्लास कोई मत करना। ओके सर। एकदम। जो टीचर ऐसा गलती करता है उसका क्लास ही नहीं करना चाहिए। डन। यस सर। देखो बेटा एक Yes, चीज सिखा sir. देता हूँ, लॉजिकली सीखोगे थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो सेट हो जाएगा वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर्मेट में सिखाऊंगा तो 5 मिनट में उतर जाएगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या लेस करना पड़ेगा, मैं अगर लिख देता हूं क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या लेस करना पड़ेगा, देन तो काम इजी हो गया, फॉर्मेट फॉलो करके करेंगे। तो देन सब्जेक्ट का सीखे, वो तो रेक्टिफिकेशन हो गया सब्जेक्ट का। यस सर। यस सर। चलो जी 10,000। अभी मेहनत करो, सारा जिंदगी भर उसका कलर फिट मिलेगा तुमको। 10,000। बस चलिए। टू रेंट 10,000। टू रेंट 10,000। देन सैलरीज पेड किया है 18,000, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उसका अकाउंट करने का जरूरत नहीं है बिकॉज क्लोजिंग फिगर है। टू सैलरीज 18,000। 2,000 आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग। আজকে যা পড়িয়েছে আজকে এটাকে পড়িয়েছে, পুরোটাকে পড়ায়নি, যতটুকু পড়িয়েছে। ওটাও পড়েছি। গুড। বস একটু এদিক ওদিক করে আমি আসবো একটু পরে। তোমার হয়ে যাবে। 20,000। অঙ্কটাগুলো তুই একবার নিজে দেখ, স্টাডি কর। দেখছি একটু পরে। 20,000 ওকে। टेलीफोन चार्जेस पेड 10,000। टू टेलीफोन चार्जेस पेड कितना? 10,000। 10,000। आउटस्टैंडिंग कोई बता सकता है? आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000। मैटर सीखने के बाद आप फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है, लेकिन सीखना ही है फॉर्मेट यूज करके, पेन तो ठीक नहीं है। सर 11,000। 11 भी लिखना है, एक जीरो कम हो गया तो क्या होगा? टू नेट इनकम ट्रांसफर टू कैपिटल कितना बेटा? 89,000। 89,000। यस और नो? यस सर। Yes, सर। चलिए तो बोलिए टोटल कितना हुआ? 30,000। क्लियर और नॉट सबका? यस सर। अच्छा Yes, sir. अब तुम लोगों के साथ मैं एक मजा करूंगा। क्या करूंगा? मजा। ओपो जाओ, घरे जाओ, दादा दीदी बोकबे एबार। जा जा। घर में बैठने का ये तो होगा ही, बेटी पूरा सामने रहता है। उसका क्लास और मेरा क्लास टाइमिंग सेम टाइम। चलिए डन। यस सर। यस सर। अब यस सर। मजा करने के लिए रेडी हो? यस सर। एकदम बिल्कुल। यस सर एकदम सर। एकदम 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 एकदम। अच्छा मजा। Given that show the reconciliation. सर शो ना शो सर। शू हो गया सर। शो हो गया सर। Reconciliation of cash
basis profit into मतलब मैंने आपको कैश बेसिस का प्रॉफिट बोल दिया है। आई रिपीट, मैंने आपको कैश बेसिस का प्रॉफिट बोल दिया है, आपको एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। किसका सर? मैं ये क्वेश्चन को लेता हूं जो स्टार्ट किए थे। हाँ, 2,17,500, 1,59,500, 1,59,500. We shall change for second. 1,59,500. মাকে বলি শুনতে এখান থেকে একটু জামা মাথায় গোলা আছে, দরজাটা লাগিয়ে যায়। Cash basis profit is rupees कितना? कैश बेसिस प्रॉफिट कितना? $1,59,500. 1,59,500. मुझे कैलकुलेट द एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट। कैश बेसिस प्रॉफिट दे दिया है, मुझे एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखाइए। हाँ सर, फिर से एक बार इनकम स्टेटमेंट कर देंगे, करके दिखाओ। आप लोगों ने देखा है मैंने दो चीज डिलीट कर दिया है। यस सर। क्या क्या डिलीट कर दिया है? मैंने ग्रॉस फीस रिसीव्ड एंड ग्रॉस एक्सपेंसेस पेड दोनों ही डिलीट कर दिया है। वो रहता तो तुम दो स्टेटमेंट करके कर सकते थे, यहां पर तो दो स्टेटमेंट कर नहीं सकते। मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट, मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट। मेमोरेंडम का मतलब रियल में नहीं है, लेकिन मैं उसका हेल्प लूंगा, ठीक है भाई? बहुत अच्छी तरह से देखना। बाय इनकम एज पर कैश बेसिस कितना? कोई बता सकते हो क्लास में जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस? डिफरेंस क्या? एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा पॉइंट में डिफरेंस है सर? एक्रूअल में एक्रूअल एडजस्टमेंट प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का एंट्री होता है, लेकिन कैश बेसिस में ऐसा कोई एंट्री नहीं होता है। ये सर नो? यस सर, ये सोच रहे थे। ये डिफरेंस है, और देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। यस सर, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो बुद्धि लगा के बोलो। एरियर फीस रिसीव्ड इन दिस ईयर, मतलब लास्ट ईयर का एरियर इस ईयर में मिल रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। जर्नल क्या हुआ था लास्ट ईयर में?
जर्नल क्या हुआ था लास्ट ईयर में? सर, एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. करंट ईयर में ओपनिंग एंट्री क्या है? Fees account debit to arrear fees account. ये एंट्री क्या आप कैश बेसिस में दिए थे? नहीं दिए थे। नहीं सर। अगर नहीं दिए थे तो सर मुझे वो एंट्री देना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में, वो नहीं हुआ था। टू एरियर फीस अकाउंट ओपनिंग कितना? 26,400, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. एडवांस फीस रिसीव दिस ईयर एडवांस फीस कौन सा ईयर का मिला था? ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर का। यस और नो? Yes, sir. 19 का फीस मिला था 2020 में। तो क्लोजिंग एंट्री क्या है एडवांस फीस का? फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस। फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस, फीस का जगह सॉरी इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस, that is closing. Yes or no? Yes, sir. This year fees received in 2018, मतलब 2018 में 2019 का एडवांस फीस रिसीव हुआ था, तो 2018 में एंट्री हुआ था फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस, तो 2019 में क्या एंट्री होगा? एडवांस फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, और फीस को काट के मैंने बोला है नॉमिनल अकाउंट में डाल, नॉमिनल को इनकम स्टेटमेंट में डाल दो, वहां पर ही क्लोज होता है। तो बाई एडवांस फीस ओपनिंग, दिस ईयर फीस नॉट रिसीव्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग रिसीव नहीं किया। जर्नल क्या है? आउटस्टैंडिंग फीस बाय एरियर फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, यस और नो? Yes, sir. एरियर फीस account, that is closing, yes or no? और फीस का जगह मैंने इनकम स्टेटमेंट को ले लिया है। फीस को अगर क्रेडिट करूंगा तो सिमिलरली इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करूंगा, अगर एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा तो फिर इनकम स्टेटमेंट को भी डेबिट करूंगा, सेम तरीका। चलो, एक्सपेंसेस फॉर 2018 पेड दिस ईयर, मतलब एक्सपेंसेस फॉर 2018 पेड दिस ईयर, इसका मतलब सर अमाउंट नहीं लिखी किसी का। सॉरी 8,300, एकदम गलत, 6,200, 13,800। एक्सपेंसेस फॉर 2018 पेड दिस ईयर, जर्नल क्या होगा? मतलब 2018 का आउटस्टैंडिंग था सर, तो जर्नल क्या हुआ सर? लास्ट ईयर में एंट्री हुआ था एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो करंट ईयर में ओपनिंग एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, तो टू एक्सपेंसेस मतलब इनकम स्टेटमेंट में डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग, Yes, sir. प्लीज एक्सपेंसेस अकाउंट खोलते तो वही लिखते हैं ना? Yes, बाई sir. साइड नहीं, कितना? 7,300। आउटस्टैंडिंग फीस अकाउंट, ये ओपनिंग है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर पेड इन 2018, मतलब प्रीपेड टू एडवांस सर, मतलब एडवांस। यहां पर तो हम लोग प्रीपेड लिखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट कितना? दैट इज ओपनिंग 1,500. सॉरी 1,500। 1,500 yes sir. Expenses for this year not paid, outstanding. Expenses account debit to outstanding expenses, not fees, expenses. Okay, कितना होगा? टू आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोजिंग कितना? 4800. 100. Expenses of 2020 paid this year advance current year में पेमेंट किया, yes or no? I expenses क्या होगा जर्नल सर? एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, yes or no? Yes, sir. एक्सपेंसेस की जगह इनकम स्टेटमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस, yes or no? Yes, sir. कितना क्लोजिंग? 6200. 1200. 6200. चलो, टू प्रॉफिट एज पर एक्रूअल बेसिस टोटल करो। 1,93,000 total. 1,93,000. 1,93,000 माइनस करके बोलो। 1,52,000. देखो तो तुम्हारा ही किया हुआ प्रॉब्लम है। आया क्वेश्चन था तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसका कैश बेसिस में प्रॉफिट था 1,59,500, एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट है 1,52,000। क्लियर और नॉट? Yes, sir. सर क्लियर। सर एक क्वेश्चन बोलने दे सर। वही क्वेश्चन को मैंने किया है, 2 आइटम मिस आउट कर दिया, ग्रॉस इनकम रिसीव्ड एंड ग्रॉस फीस रेंट ग्रॉस एक्सपेंसेस पेड। कैश बेसिस का प्रॉफिट दे दिया है, एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ऑल्टरनेट ईयर में ये सब आता है, कैश बेसिस का प्रॉफिट देख के रिकॉन्सिल करके एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। अच्छा सर, मैं अगर उल्टा सवाल करता हूं, एक्रूअल दे दिया तो कैश बेसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सेम नीचे एक्रूअल का एडजस्टमेंट प्रॉफिट लिखना और ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर आया, वहां पर ऊपर वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा। ओके सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर एंट्री तो समझ में आया सर, ये मेमोरेंडम अकाउंट खोलना सर जरूरी है सर। और तुम स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हो जो ऐड किया था वो लिस्ट, लेकिन 100% पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर एडवांटेज क्या है, ये बुक में नहीं मिलेगा बेटा, ये मेरा खुद तुम लोगों के लिए डेवलप किया है, मेरा बुक में मेरा खुद डेवलप किया है। बिकॉज तुम लोगों को सिंस में ये कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस थ्रू जर्नल कराता हूं, तो मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट भी उसी तरीके से तुम्हारा निकल गया। तुमको कुछ एडिशनल करने के लिए नहीं हो, तुमको जो नॉर्मल जर्नल देते हो वही जर्नल तुमने यहां पर दिया। सिर्फ एक्सपेंसेस जगह इनकम स्टेटमेंट, इनकम का जगह इनकम स्टेटमेंट, बाकी देखो सेम एक है। तुम लोगों ने कैश बेसिस में ये सब एंट्री मिस किया था, दैट्स व्हाई कैश बेसिस का प्रॉफिट आया था 1,59,500। एक्रूअल में तुम सब ये एंट्री दे दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा एक्रूअल में। तुमको तो ये एंट्री देना ही होता, तुमको तो ये एंट्री तुम लोग जानते हो। सर बोलो। सर पूरा स्टेटमेंट के बाद आप मेमोरेंडम अकाउंट खोले। कहाँ स्टेटमेंट के बाद मेमोरेंडम खोला है? देखो मतलब सब अकाउंट के बाद ना सर आप मेमोरेंडम का अकाउंट खोले सर बाद में? ना ना, एकदम नहीं किया। कहाँ किया है? मैं मान लो मैंने एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आप लोग बोलो यहाँ पर मैं कहाँ अकाउंट खोला हूँ? यही तो क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वहां पर लिया है, तुम्हारे सामने ही तो है, देखो ना। जी सर, आप नहीं सर आप नॉर्मली सम्स किए ना सर। नॉर्मली सम्स करेंगे तो रिकॉन्सिलेशन पे क्यों देगा? अगर तुमको ग्रॉस रिसीव ग्रॉस इनकम दे देता है तो रिकॉन्सिलेशन क्यों करूंगा? देन तो डायरेक्टली आंसर में इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा, और वो करना भी पड़ेगा। लेकिन यहां पर तुमको रिकॉन्सिलेशन करने के लिए दिया है। कैश बेसिस का प्रॉफिट बोल दिया है, एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम तो अकाउंट कर नहीं सकते बिकॉज तुम्हारे पास ग्रॉस इनकम और ग्रॉस फीस का फिगर दिया ही नहीं है, तो रिकॉन्साइल करके तुमको करना पड़ा।
ओके सर। स्टूडेंट को अगर स्टेटमेंट में कराऊंगा तो पागल हो जाएगा, बिकॉज एडलेस उसके दिमाग से बाहर हो जाएगा। नॉर्मल जर्नल की तरह जाएगा, क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, ओपनिंग एंट्री उल्टी उल्टा होगा बस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो उसका एंट्री दोगे, प्रीपेड वही तो एंट्री दिया है, क्लोजिंग का देखो ना। एडवांस फीस का एंट्री होता है वही दिया है, एरियर फीस का जैसे एंट्री होता है वही दिया है, सेम किया है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन में हर बार आता है, अल्टरनेट ईयर में आता है, लास्ट ईयर में नहीं आया तो इस बार आएगा। रिकॉन्सिल करो कैश बेसिस प्रॉफिट से एक्रूअल। यहां पर मैंने इतना दे दिया है, क्वेश्चन में रहेगा सिर्फ कैश बेसिस का प्रॉफिट बोल देगा, एक आउटस्टैंडिंग, एक एरियर और मैक्सिमम एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बस देके क्वेश्चन दे देगा। करो आंसर निकालो। जा चल কখন শেষ হলো? শেষ हो गया। সামনে দিয়ে যা অসুবিধা হয়। डन? यस सर। यस सर। यस सर। घर में आज प्लीज जो लोग क्लास में हो, घर में थोड़ा टाइम देके, मैं अभी ये नोट्स भेज रहा हूं, घर में थोड़ा टाइम देके इसको देखना। आज का वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, वो वीडियो देख के क्लास को समझना। आज का क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। एकदम। चलो ओके सर। ओके। सर जैसे कैश बेसिस दे के अक्रूवल बेसिस निकालना था, तो हम लोग अगर अकाउंट नहीं बनाते, अगर स्टेटमेंट वाइज करते तो माइनस करते जाते। स्टेटमेंट में करते हो तो जो नॉर्मली करते हो ठीक उल्टा करना पड़ता है, ये लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? आपको याद रखना पड़ेगा, ओरिजिनली प्लस किया था ना माइनस किया था। नहीं, हम पूछ रहे सर कि कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस करने में माइनस करना होगा ना सर? सर सिचुएशन देख के, एक्सपेंसेस होगा तो माइनस होगा, इनकम होगा तो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस होगा, एरियर होगा तो माइनस होगा। वही सर। और अक्रूवल से कैश, तुमको हर आइटम के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर जर्नल करोगे तो तुम्हारा एक ही लॉजिक से हो जाएगा। तो ठीक है सर। जर्नल का तो लॉजिक एक ही है, प्लस माइनस का तो लॉजिक नहीं होता है। यस सर। प्लस माइनस करना मतलब स्टेटमेंट में करना।